नमस्कार दोस्तों, एक नई कथा के साथ फिर से एक बार प्रबोध दवे। दोस्तों, तकलीफ़ें विपत्तियां किसको नहीं होती हैं। ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई न कोई तकलीफ़ न हो। संसार शाश्वत दुखालय है। यहाँ आने वाले को दुख, कष्ट, विपत्तियां सहन करनी ही पड़ती है। श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईशा, मोहम्मद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के जीवन संकटों को और विपत्तियों से भरे हुए थे, पर वे संकटों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर अविचल और अबाध गति से अग्रसर होते रहे। फलतः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और आज संसार उनकी महिमा का गान करता है। विपत्तियों एवं कठिनाइयों से जूझने में ही हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक आपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार ही रहना चाहिए। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। देवी कुंती तो भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगती हैं, क्योंकि भगवान का सच्चा स्मरण विपत्ति में ही होता है। वे कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यच्छा पुनर्भवदर्शनम। मनुष्य जीवन भी प्रकृति की तरह परिवर्तनशील है। जिस प्रकार प्रकृति में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, उन्नति अवनति, यश अपयश, संपत्ति विपत्ति आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना मनुष्य को करना ही पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इन परिस्थितियों से कोई नहीं बच सकता। सुखमय परिस्थितियों में हम शांत और खुश रहते हैं, जबकि दुख, शोक, संकट, विपत्ति और कुसमय में हमारा चित्त अधीर हो जाता है। आकुलता बढ़ जाती है, मन अशांत रहता है। यह मनोदशा हमारे लिए घातक हो जाती है। उचित तो यही है कि हम विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा सहनशील बने, मन को शांत रखें और धैर्य और धीरज के साथ उसका सामना करें। आपत्तियों के उपस्थित होने पर धैर्य रखना ही बुद्धिमानी है। समस्याओं पर शांत मन से सोचें, विचार करें। अपने बुजुर्गों, शुभचिंतक संबंधियों, मित्रों से चर्चा करें, परामर्श लें और धैर्य रखते हुए समस्याओं का निराकरण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। इस प्रकार कुछ प्रतीक्षा करने के बाद हमें सफलता मिलेगी। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दोस्तों। सदैव स्मरण रखिए और साहस के साथ सामना करिए। समय बदलता है और विश्वास रखिए कि बुरे समय के बाद निश्चिंत ही अच्छा समय आएगा। काली रात्रि के बाद भी सवेरा होता ही होता है। विपत्तियों से डरकर हिम्मत हारने पर विपत्तियों का वेग कम नहीं होता, बल्कि साहस हिम्मत के साथ उनका सामना करने पर ही संकट दूर होते हैं। सुख सपना, दुख बुदबुदा दोनों ही मेहमान, इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। विपत्तियों में अपना मनोबल कमजोर मत करिए। आपदाओं में खुश रहना सीखना चाहिए। चिंताग्रस्त, निराश और परेशान रहकर आप अपनी और परिवार के सदस्यों की शांति नष्ट करें, अपितु हर हाल में संतुष्ट और सुखी रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, शोको नाशयते धैर्य, अर्थात शोक ही धैर्य का नाश करता है। शोक, दुख और संकट के समय हमारी धैर्य यानी कि धीरज धारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। धैर्य नष्ट हो जाने पर अधीरता में हमें जो भी कार्य करते हैं वे अनुचित ही होते हैं।
वस्तुतः शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सदैव स्मरण रखे कि प्रत्येक समस्या का समाधान भी होता है। Where there is a will, there is a way। समाधान का हल निकालने के लिए धैर्य न छोड़े और ईश्वर से प्रार्थना करें। सीता जी से जब हनुमान जी मिले तो वे बहुत विचलित थी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करो। कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। तो विपत्तियों का सामना करने के लिए अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है ना, तो मात्र और मात्र धैर्य की। अगर धैर्य से काम लेंगे तो हमारी चाहे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल ज़रूर होता है। हमेशा हर एक प्रश्न का जवाब होता है, हर एक कष्ट का निवारण होता है, लेकिन उसको शांति से सुलझा जाए तो दोस्तों धैर्य रखना ही सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है। तो ऐसी छोटी मोटी कथाएं लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।